हेलो पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिप्लेसन डिटेरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। रीडिंग 3 से लेकर 10 जून तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे एक दूसरे की फीलिंग्स क्या हैं, फिर आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले कि जो पाइसिस जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स। पाइसिस जो आपके पर्सन है वो लंबे समय से आपके वापस आने का वेट और इंतजार कर रही हैं, क्योंकि वो काफ़ी परेशान हैं, दुखी हैं। उनको लग रहा है कि कब आप वापस आएंगे, कब ये परेशानियां, ये जो डिस्टेंस बना हुआ है दोनों के बीच में, तो वो कब डिस्टेंस ख़त्म होगा और कब चीज़ें आगे बढ़ेंगी और कब सब कुछ ठीक होगा। तो ऐसा वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है कि आप भी उनका इसी तरह से वेट और इंतज़ार कर रहे हो। दोनों तरफ से ही वेट और इंतज़ार हो रहा हो। तो काफ़ी बेचैनी, काफ़ी बेकरारी दिखाई दे रही है। वो उनका किसी और काम में मन ही नहीं लग रहा है। उनको लग रहा है कि कब चीज़ें सही होंगी, कब आगे बढ़ा जाएगा। कोई भी मैसेज कॉल आता है, कोई भी तो कभी मैसेज देखते हैं, कभी कॉल पर जाते हैं, कभी इंस्टाग्राम पर देखते हैं, लेकिन रिज़ल्ट हर बार उनको नेगेटिव मिल रहा है। तो इसीलिए बेसब्री से वेट और इंतजार कर रहे हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड्स आते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसिस जो आपके पर्सन है बहुत लंबे समय से आपका वेट और इंतजार हो रहा है। काफ़ी कन्फ्यूजन में है, काफ़ी दुविधा में है कि कब जो है इस रिश्ते में जो एडिक्शन है, जो लस्ट है या फिर हिडन लव इसमें दिखाई दे रहा है, कब वो उन चीज़ों से उन्हें छुटकारा मिलेगा, कब उन्हें इस परेशानी से मुक्ति मिलेगी, कब इस कंट्रोल को छोड़ा जाएगा जो उन पर किया जा रहा है। ये बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें, लस्ट, एडिक्शन, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव एनवायरनमेंट को बनाना, ये सारी चीज़ें कब ख़त्म होंगी। और इसलिए वो बेचैन और बेकरार हैं। उनको लग रहा है कि बार बार कि कब उनकी लाइफ में पीस मिलेगा, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी और नए सिरे से दोबारा से ये रिश्ता शुरू होगा। कब ये सब कुछ ठीक होगा और कब नए सिरे से पीस के साथ, सुकून और शांति के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो इस तरह की वेट और इंतजार उनको हो रहा है। वो सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं, नए सिरे से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, या फिर लगता है उनको कि इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहिए। अगर शांति नहीं मिल रही है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, कंट्रोल किया जा रहा है, तो इस रिश्ते से मूव ऑन करके उन्हें लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस करते हैं अपने पार्टनर के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपनी एनर्जी डालना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं, मेहनत और कोशिश करना चाहते हैं। आपको लगता है कि जितनी मेहनत होगी, कोशिश होगा, एफर्ट लगाएंगे, उतना ही चीज़ें सही होंगी और रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। हालांकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में पैसे को लेकर जो अनबन हुई है, जो परेशानी तकलीफ़ें हुई हैं, वो कहीं ना कहीं वो भी इसका रीज़न और कारण बन सकती है। इसी वजह से लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें इसमें बढ़ी हुई हैं। तो इसीलिए आप इस पर पैसे पर भी फोकस करते हुए अपने एनर्जी डालना चाहते हैं, एफर्ट और मेहनत करना चाहते हैं कि इस लड़ाई झगड़े को, इस वाद विवाद को ख़त्म करते हुए नए सिरे से अपना एनर्जी, एफर्ट और मेहनत लगाएंगे, ताकि इस रिश्ते में आपस में बातचीत होती है तो जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म होंगी और नए सिरे से ये रिश्ता एक नया मोड़ लेगा, एक नया अंजाम लेगा। क्योंकि आप अपने पार्टनर
से जब भी सोचते हैं उनके बारे में, तो अभी भी आप उनके लिए महसूस करते हैं कि वो उनके लिए ही बने हैं। वो आगे जाकर उनका सोलमेट हो सकते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकते हैं। आपको उनका जो काम करने का अंदाज़ है वो बहुत पसंद आता है। आप हमेशा समझते हैं कि वो हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं। तो इस वजह से अभी भी जुड़ा हुआ होने के कारण आप इस लड़ाई झगड़े वाद विवाद को ख़त्म करते हुए और उस पर ध्यान, पैसे पर, प्रॉपर्टी पर भी ध्यान देते हुए अपनी एनर्जी, एफर्ट और मेहनत करना चाहते हैं, सब चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देख लेते हैं ऐसा आप फील कर रहे हैं। आप देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आपके पर्सन की आपके प्रति फीलिंग्स क्या है। द हर्मिट। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि अगर सचमुच आप इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, इस रिश्ते में वापस आना है, तो वो कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ आपका वेट और इंतजार कर सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि उन्हें स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन करनी चाहिए। थोड़ा सा अपना स्पेस बनाना चाहिए, ताकि सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे तो उनकी आत्मा से, उनकी अंतरात्मा से एक ज्योति, एक प्रकाश निकलेगा जो उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करेगा। और अगर वो सचमुच इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा। और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, यानी कि नए सिरे से जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, उसको आगे बढ़ाने के लिए सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा और आगे कोशिश करनी पड़ेगी। तो इसमें कार्ड्स आए 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है, इसमें क्लैरिटी चाहते हैं। हालांकि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं एक नए सिरे से। उनको लग रहा है कि वो आगे बढ़ें, लेकिन अभी उनकी ईगो हर्ट हो रही है, क्योंकि इसमें माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, अभी ड्रामा फाइट चला हुआ है। तो इसलिए वो चाहकर भी इस रिश्ते में वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। तो वो आपसे इसमें क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, खुलकर बातें करना चाहते हैं। उनको लगता है कि चाहे उनको दुख हो, चाहे उन्हें दुख हो, किसी को भी दुख हो, लेकिन क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, तो जो इसमें ईगो है, फाइट्स है, ड्रामा है, वो चीज़ें ख़त्म होंगी। और नए सिरे से इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए इस रिश्ते में रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा। और वो ये भी चाहते हैं कि उनके पाइसेस को चाहिए कि वो उनके साथ ईगो फाइट्स ना खेलें, क्योंकि अगर उनकी ईगो जीत भी जाएगी तो उनका अहम हार सकता है। और अगर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, दूसरे लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो वो उनको पहचाने और इस रिश्ते से उन्हें बाहर निकालें और नए सिरे से एक दूसरे को गले लगाते हुए प्यार से, प्रेम से एक दूसरे की भावनाओं को समझें और इसमें आगे बढ़ें। एक दूसरे के लिए फॉरगिव करें, गड़े मुद्दे ना उखाड़ें, एक दूसरे को जज करने ना बैठें, ताकि प्यार के साथ ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन में फिर से तब्दील हो सके। जो भी आज तक की काम उनके पूरे नहीं हुए थे, जो भी काम रुके हुए थे, वो उनके काम पूरे हों और ये रिश्ता आगे बढ़े। तो इस सोच के साथ वो चाहते हैं कि आप अपनी ईगो को छोड़कर, अपने अहम को छोड़कर इसमें आगे बढ़ें और क्लैरिटी लाएं। तो देखते हैं आप क्या चाहते हैं पाइसेस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो भी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, जो इन एंड आउट की स्थिति, ऑन एंड ऑफ की स्थिति हुई है, तो उसको ख़त्म करने के लिए उन्हें एक दूसरे पर जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, हो सकता है कि पैसे को लेकर भी इसमें झगड़े हुए हैं, तो वो उन पर विश्वास करें। चाहे भले ही अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना विश्वास तो करें कि ये रिश्ता वापस आ सके। और पहले उन चीज़ों पर फोकस करें, यानी कि पैसे पर फोकस करें जिसकी वजह से रिश्ते में दरार आई है, जिसकी वजह से रिश्ते में दूरी आई है। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए सोच रहे हैं, ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। हो सकता है वो भी आपसे चाहते हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो कोई भी चाहे, बात एक ही है, आप चाहें या वो चाहें, लेकिन इस रिश्ते में जो है ट्रस्ट इश्यूज होना चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए, जो
एक दूसरे के प्रति नहीं बन पा रहा है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। कार्ड साइड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। तो पाइसिस, जो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो सबसे पहले अपने आप को स्टेबल करें, प्रिपेयर करें, रेडी करें। वो इस रिश्ते को लेकर डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि जो वो अपने आप को अकेला मान चुके हैं, थम चुके, उनको बार बार लग रहा है कि उनकी वो हेडेक हो गया है, स्ट्रेस में है। क्यों ऐसा उनके पार्टनर ने उनके साथ ऐसा किया है, क्यों उनको लाइफ में प्यार नहीं मिल रहा है, क्यों उनके साथ धोखा हुआ है, क्यों उनके साथ छल हुआ है, क्यों उनकी भावनाओं के साथ खेला गया। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई ऐसी बात जो उनसे छिपाई गई है, जो क्लियर नहीं हुई है, जिसको लेकर वो अभी भी स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है। तो आप उनसे चाहते हैं कि इस स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से वो बाहर निकले। अगर वो अभी भी नज़रें घुमाएंगे, मदद मांगेंगे और इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलते हुए बिना किसी चालबाजी, हेरा फेरी के, बिना किसी धोखाधड़ी की, क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट के आगे बढ़ेंगे, उनसे मदद लेंगे, तो अभी भी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, अभी भी ये रिश्ता स्टेबल और खुशहाल हो सकता है। तो उन्हें इस डर से, इससे बाहर निकलते हुए इसमें नए सिरे से अपनी एनर्जी, एफर्ट लगाना चाहिए और एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करना चाहिए। उनको अगर वो चाहें तो अभी भी उनके मदद देने के लिए वो तैयार है। उनको मतलब अभी भी उनकी लाइफ में प्यार है, प्रेम है। अगर वो आगे बढ़े तो चीज़ें अभी भी सही हो सकती हैं, या फिर अगर वो नहीं चाहते तो वो अपने आप को पहले प्रिपेयर और रेडी करें, तैयार करें इसके लिए, तभी वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोचें। तो देखते हैं इसका आउटकम क्या बता रहा है, आउटकम क्या होगा, इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा। द मून, तो जो भी इस रिश्ते में परेशानी रही है, दुविधाएं रही हैं, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, वो खुलकर सामने आ गया है। वो एक जो अननोन फियर थे, जो डर थे, जो सपने थे, जो उनके खुद के बनाए हुए थे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बाहर निकल कर आ गई हैं। और इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी इस रिश्ते में ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, एक दूसरे पर बिलीव ना करना, एक दूसरे पर भरोसा करना, एक दूसरे रिश्ते में कभी आना कभी जाना, उन चीज़ों से कहीं ना कहीं जो अननोन फियर जो उन्हें डरा रहे थे, या फिर कोई तीसरा पर्सन जो इन्वॉल्व था, बजाय के तीसरे पर्सन से बातें करने के, आपस में क्लैरिटी के साथ, आपस में खुलकर बातें करने के साथ जो विश्वास और भरोसा नहीं बन पा रहा था, तो धीरे धीरे करके वो विश्वास बढ़ेगा। और रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, हालांकि उनकी लाइफ में और ऑप्शन हो सकता है, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे। ये जो अननोन फियर है, जो उनके खुद के बनाए हुए हैं, इन चीज़ों से, इन परेशानियों से वो बाहर आएंगे और एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करेंगे, ताकि नए सिरे से इस रिश्ते में नई बिगनिंग, नई शुरुआत हो सके और स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन हो सके। तो इसमें हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। तो जो भी इसमें नेगेटिविटी रही है, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व रहा है, तो धीरे धीरे करके उस कन्फ्यूज़न से, उस दुविधा से वो बाहर निकल पाएंगे, ताकि आगे रिश्ता मजबूत और स्ट्रॉन्ग बन सके और उसके साथ एक नए सिरे से बिगनिंग और शुरुआत होगी। जो भी उनके ग्रह नक्षत्र काम नहीं कर रहे थे, जो भी ग्रह उनके फेवर में नहीं थे, कहीं ना कहीं वो ठीक होंगे और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी और फिर से ये रिश्ता एक बिगनिंग, एक शुरुआत के साथ आगे बढ़ेगा। तो ऐसा इसका आउटकम बता रहा है। हालांकि इस रिश्ते में काफ़ी दुविधाएं, काफ़ी परेशानियां रही हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही हो, लेकिन आपस में बातें करते हुए, कन्फ्यूज़न में, दुविधा में ना रहते हुए, नए सिरे से वो इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं, ताकि वो कन्फ्यूज़न, वो परेशानी, दुविधा ख़त्म हो और रिश्ता फिर से आगे बढ़े। तो उसके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं।
तो देख लेते हैं इसकी गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज़, पाइसेस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि सबसे पहले आप सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, अपने पैरों पर खड़े होइए, अपना नेम फेम जॉब बिजनेस करियर पैसा मनी प्रॉपर्टी इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, तो भले ही आप थक चुके हैं, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, आप उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, तो आप में एक नई उम्मीद जगेगी। एक नई उम्मीद के साथ अगर आप नए सिरे से ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको और कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है, घर बनना घर बसना स्टेबिलिटी खुशहाली नेम और फेम सारी चीज़ें आपको वापस चाहिए, तो जो नई बिगनिंग होगी, नई शुरुआत होगी, इस उम्मीद के साथ कि धीरे धीरे करके चीज़ें सही होंगी, रिश्ता आगे बढ़ेगा। जैसे अंधेरे के बाद छटना होता है, रात के बाद दिन होता है, और सही चीज़ें धीरे धीरे करके अमावस्या के बाद पूर्णिमा आती है, तो उसी उम्मीद के साथ आप एक बिगिनिंग एक शुरुआत चाहते हैं और इस रिश्ते को चीयरफुल बनाना चाहते हैं। आपको लगता है कि रिश्ता चीयरफुल बनेगा, आपको लगना चाहिए कि ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा, चीयरफुल होगा। अगर आप नए सिरे से इसमें इस उम्मीद पर एक बिगिनिंग शुरुआत करेंगे कि धीरे धीरे करके समय रहते अगर डिसीज़न लिया जाता है, एक बिगिनिंग एक शुरुआत की जाती है, तो एक दूसरे के साथ टी पार्टी कॉफ़ी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट किया जाता है, तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें सही होंगी, रिश्ता रीयूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा और सक्सेसफुल और कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।